दोस्तों, जो लोग दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कर पाए हैं या फिर जिनको करंट अफेयर्स की तैयारी करने में डर लगता है, उनको मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक बताने जा रहा हूं दोस्तों कि करंट अफेयर्स में अगर अभी तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 में 10 करके आओगे। अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स तैयार कर रहे थे, तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी करंट अफेयर्स की तैयारी करना शुरू किया है तो मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, विश्वास मानिए, अगर वो टॉपिक आपने जल्दी से कर लिए तो आप तो पहली चीज़ तो कम समय में अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लोगे, और साथ ही साथ में 10 में से कुछ नहीं तो 7 क्वेश्चन में पूरे सही करने का चैलेंज लेता हूँ। तो मैं जो टॉपिक्स बताऊंगा उसको नोट करते रहना। उससे पहले ये जानो, बिल्कुल आखिरी का काउंटडाउन शुरू हो गया दोस्तों। अभी भी सीरियस नहीं हो, अभी भी अपनी ताकत अगर नहीं झोंक पा रहे हो तो ये याद रखना कि ये एग्ज़ाम चला गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 20 अगस्त को कब होना है? 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम होना है। मुश्किल से दोस्तों 20 दिन तो बचे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली 20 दिन मत मानो। इसको मानो कि एग्जैक्टली पढ़ने के लिए आपके पास में मुश्किल से 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों पढ़ाई नहीं होती है आखिरी के समय में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम होने तक मैं आपको ऐसी ही स्ट्रेटजी शेयर करता रहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम है, ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो पैटर्न होगा, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा, कहीं ना कहीं यूपी में जो पहले से एग्ज़ाम चल रहे थे उसी के आसपास में रखा जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं कि जिस तरीके से पीसीएस में क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछा जाता है, या फिर आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम आपने दिया होगा, उसमें जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, आरओ एआरओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, यूपी के अंदर होने वाले ये जो सभी एग्जाम्स हैं, इसमें जिस प्रकार के जिस टॉपिक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, जो लोग रेगुलर बेसिस पर यूपी का एग्ज़ाम देते हैं वो लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ पहले से फिक्स होती है कि कौन से स्टेट में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक टीचर आपको बता सकता है। तो यहाँ पर इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ने हैं, सो दैट कम समय में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अफेयर्स में वैसे तो ये सारे टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। कुल मिलाकर 20 बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। कितने? 20 बड़े बड़े टॉपिक होते हैं पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने में। लेकिन सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते। जो लोग ये सोचते हैं कि वो सुपरमैन हैं, सब कुछ पढ़कर जाएंगे, तो ये मानकर चलो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। यहाँ पर अगर आपने तैयारी नहीं शुरू करी है, इन 20 में से मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, लिस्ट का नाम शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। बहुत रिसर्च के बाद में आपको ये मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। पहला टॉपिक नोट करो, पहला टॉपिक नोट करो। आपको ये जो स्क्रीनशॉट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये टॉपिक नोट करो। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूपी के करंट अफेयर्स से मिलेंगे। ठीक है, यूपी के ही। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आपका अपॉइंटमेंट वाले। ऐसा देखा गया है कि यूपी के सभी एग्जाम्स में जो पर्सन इन न्यूज़ होता है, जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नंबर सबसे पहले प्रेफरेंस रखना, यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ना है। दूसरे स्थान पर आपको जो लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट होते हैं, पर्सन इन न्यूज़ होता है, उसको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरे स्थान पर यूपी के करंट, ये लिस्ट दूसरे एग्जामों पर अप्लाई मत करना, ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है कि अवार्ड्स वाले क्वेश्चन को कवर कर लेना। तीसरे नंबर पर अवार्ड्स वाले क्वेश्चन को कवर कर लेना। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको अवार्ड्स वाले सेक्शन से आपको एग्जाम में मिलेंगे।
चौथे नंबर पर आता है कि गवर्नमेंट स्कीम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सरकारी योजनाओं वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यूपी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको चौथे नंबर पर मैंने रखा है। इसके बाद में पाँचवें नंबर पर आ जाता है जो समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, या फिर कोई त्यौहार या महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पांचवा टॉपिक हो गया जिसको आपको कवर करना है। साथ ही साथ में रैंक और इंडेक्स ये आपको कवर करना है, ये छठे नंबर पर आ जाता है। और फाइनली दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बड़े बड़े ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सेलेक्टेड बेसिस पर अगर आप इतना कवर कर लेते हो और जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी जो पीडीएफ होते हैं उसमें से आप ये टॉपिक निकाल कर अगर कवर कर लेते हो तो ये मानकर चलो आपका 70% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं तो दोस्तों 10 में से 7 क्वेश्चन आप चैलेंज के साथ में सही करके आने वाले हो। याद रखना, ये चीज़ें आपको बार बार कोई नहीं बताएगा, बहुत ही प्रीसियस वीडियो है ये। 10 में से 7 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है 10 में से 7 क्वेश्चन सही करना। अब इसके अलावा अगर 10 में से 10 करना चाहते हो तो सेकंड बार में आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेना। इसको मैं सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ऊपर जो टॉपिक बताए थे इनको सबसे बड़ी प्रेफरेंस देना, पहले स्थान पर देना। दूसरे स्थान पर आपको ये वाले टॉपिक्स को देना है। इन टॉपिक्स में से कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन ऊपर जो टॉपिक बताएं उससे तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बुक्स एंड ऑथर से कभी कभी पूछा भी जा सकता है, नहीं भी। कोई ब्रांड एम्बेसडर बना है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन रिलीज़ किया गया है, या कोई वेब पोर्टल है, या फिर इकोनॉमी से संबंधित, बिजनेस और बैंकिंग से संबंधित पूछ सकता है, इंटरनेशनल इशू से पूछ सकता है, नेशनल इशू हो गया, डिफेंस करंट अफेयर्स हो गया। तो इनसे पूछे जाने की चांसेस ये क्या है, सब टॉपिक को मिलाकर 2 से 3, 1-2 क्वेश्चन एक एक करके इन्हीं टॉपिक से पूछा जा सकता है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों बड़ी ही ईमानदारी से आप लोग ये बताना कि आपको ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है ये कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट में मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहें।